मूव ऑन करें या रुक जाएं, इस रिश्ते को जाने दें, या इस रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है जिसमें आप देखना चाहते हैं। ये रीड अगर आपके सामने आई है, दैट मीन्स यूनिवर्स वांट टू टेल यू समथिंग, बिकॉज वी आर इन दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर हम ऊपर से वही का इंतज़ार नहीं कर सकते। आ गया 1 कार्ड, ओके। हम यहीं से कोशिश करते हैं गाइडेंस लेने की, हम हकीर लोग जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं। बाकी सिर्फ जो डिवाइन की जो ज़ात है वो ही मुकम्मल है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सब एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स। ओके, 2 कार्ड्स और आ गए। मेरे सब्सक्राइबर्स को मूव ऑन, ओके ये भी आ गया। मेरे सब्सक्राइबर्स को मूव ऑन करना चाहिए भी, ठीक है। स्पिरिट का कार्ड आया नंबर 199। ओके फाइन, ये कार्ड आ गए हैं। इस रीडिंग से रेजोनेट करने के लिए आपको अपने आप को, डिवाइन को, जैसे कहते हैं ना होली स्पिरिट को। अच्छा, मुझे ना अपने नॉन मुस्लिम जो है मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए कि मैं आपको बताती हूँ, वो बगैर किसी को कहे भी ना वो लिख देते हैं होली स्पिरिट का नाम अपने। यानी अगर वो शिव जी को मानते हैं तो, अगर वो गणेश जी को, हर हर महादेव, वट जो लाइक करते हैं ना, वो उनका नाम लिख देते हैं। बट द थिंग इज़, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल ना सोर्स का नाम लिखती है, ना डिवाइन, ना आई क्लेम दिस। आप लोगों को क्लेम करना चाहिए एनर्जी को, अगर पॉजिटिविटी के साथ आती है, और आपको हार्ट ज़रूर देना चाहिए, ये सामने वाले का हक होता है, ठीक है, जो आपको रीडिंग करके दे रहा है, ठीक है। जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए सोच रहे हैं। पहला कार्ड आया है आई विल, ठीक है ना। आपके पार्टनर भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। इट्स अ यस कार्ड, ठीक है। पहली चीज़ ये कि वो सोचते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, क्रॉस द लाइन नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, बैडली ट्रैप्ड हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है। आपके पर्सनल की एनर्जी की चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आए, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाती है आपकी सिचुएशन आपके पार्टनर की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। बिकॉज लियो आ गया हमारे पास, यानी फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, ठीक है, ठीक है ना। कोर्ट मैटर्स से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करते रहें, आपके टच में रहें। आप अगर समझ रहे हैं ना, जिस सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, वो उस सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं, बिकॉज हो नहीं पा रहे हैं। ये आपसे दूर कर लिया इसीलिए कि ये आपकी ज़िंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है, या आपका जो पार्टनर है वो नॉन मैरिड है, बिकॉज शिकंदे में आप फंसे में अपनी फैमिली और अपनी मैरिड लाइफ की वजह से। आपकी तरफ आना चाहते हैं वो नहीं, आप जा नहीं पा रहे हो, वो आ नहीं पा रहे, ठीक है, ठीक है। क्या मैं टैरेट से भी ज़रा क्लियर करूँगी, वेट करिए क्या है। देखिए, इमोशनल तो बहुत है, ऑब्स्टिकल्स लेकिन मुझे बहुत नज़र आ रहा है। सफरिंग, एग्जाइटी, गिल्ट है बहुत ज़्यादा उनको चीज़ों को लेके कि वो आपको को नहीं दे सके कमिटमेंट जो, और वैसा हक जो आप चाहते थे, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते थे। ओके, द फूल विद, ओके, मूविंग ऑन की एनर्जी है। वो लोग मूविंग आ जा रहे हैं, ठीक है, बता रही हूँ। स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं ना, ये करते कोई ना कोई आ जाता है कि कोई ना कोई सप्रेस करने लग जाता है, उनको मैनिपुलेट करने लगता है इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, टॉर्चर सहना पड़ता है आपके पार्टनर को बहुत। स्टॉप और स्टबन फील करे अपनी लाइफ में आपके पार्टनर, ठीक है ना। उनको पता है जब तक ओल्ड सिचुएशन एंड नहीं हो जाएंगी तब तक नहीं होगा हल। ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, आपका वे वेट कर रहे हैं, वेट कर करके परेशान हो गए हैं, ठीक है, कि ये सिचुएशन में ये ट्रैप्ड है। ओके, टावर भी आ गया, फाइन, ठीक है। प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर के और उनके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में ओके वेट करना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन आइए, ब्लैक मैजिक, ओके, यूनियन एनर्जी तो है। कंडीशन मैं बता देती हूँ आपको कि डिवाइन कहना चाहते हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या जा चुकी हैं 6 महीने, साल कुछ हो सका चुका है, अगर इतना टाइम पीरियड से आप रुके हुए हैं तो प्लीज़ आप रुके मत रहें। आप मूव ऑन करने से पहले आप एक दफ़ा कंफर्म कर लिए, एक एफर्ट कर लीजिए उनकी तरफ।
इस कंडीशन में ना मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है, वक्त दिया है इस रिलेशनशिप को, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि आपसे रेजोनेट करे, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड इस तरह के कंडीशन के अंदर जब मूविंग ऑन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए अपने नेम के साथ, ठीक है ना। चांसेस है, आसार है, बिकॉज आपने उन्हें कॉल की है या मैसेजेस किए हैं, उनका रिएक्शन आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें क्या, अगर वो कहेंगे जी आपने क्यों फ़ोन किया है, मैंने आपको ब्लॉक रखा है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं आपको ब्लॉक कर चुकी, आप अभी तक वेट कर रहे तो मैं क्या करूँ। अगर इस तरह का बिहेवियर है, अगर आप इस तरह के बंदे के साथ हैं, तो आप प्लीज़ उनको, आप क्या करेंगे इनके साथ रह के, आप उनको छोड़ दीजिए। अगर आप अगर बहुत ज़्यादा दिल उनका मजबूत है और बहुत सख्त है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं ऐसे आपको, और अगर आपको यकीन है कि नहीं आपका पर्सन आएगा आपके पास, इस तरह की कंडीशन में फिर आप वेट करें। लेकिन क्योंकि आपको ऑन एंड ऑफ कभी गर्म और ठंडा देते हैं, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए, कि आपको क्लियर ही नहीं हो पाएंगे आप कभी। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उनको, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर चूर चूर कर रहा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर आपने प्यार में वेट किया, आपने ना किसी लालच में वेट किया, तो फिर क्या करना चाहिए। बिकॉज इस तरह का बंदा डिजर्विंग नहीं होता, उसको तो छोड़ देना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, विदाउट रीडिंग, ठीक है ना। अगर डिसरिस्पेक्ट करा है बार बार, तो एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए ऐसे रिश्ते में। इस कंडीशन है जो वैसे भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना। कुछ लोगों के पार्टनर सिचुएशन में ऐसे होंगे कि आप उनके मिलने की कोशिश करेंगे, या अगर आप उनसे दूर भी हैं, तो वो आपके अपने फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, स्पाइंग एनर्जी के थ्रू आपसे अगर 6 महीने से आपको कॉल ज़रूर करेंगे, 6 महीने में एक कॉल करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, एक मैसेजेस करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, आपसे डिस्टेंस पर रहने जाएगा कि जी हाँ क्या हुआ या गलती से आ गया, इस तरह की कोई बहाना ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आने वाले टाइम में वो क्यों परमानेंट नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह का बंदा नहीं जाता फिर छोड़कर ना, लेकिन बार बार ही कब तक टॉर्चर बर्दाश्त करेंगे, सही। बिकॉज मैजिक का कार्ड भी निकला है और नज़र और हसद का कार्ड भी से आप काउंट कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है ना। अगर आपने कॉल किया, अगर एक्साइटेड हो गए वो, ठीक है, तो आपके बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी उसने याद करा आपको, ठीक है ना। अगर आपको सीधा ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बैड बिहेव करते हैं, ऐसे रिश्ते से आपको नहीं करना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने जो कंडीशन नज़र आई मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। यूनियन की पावर्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है इस रीडिंग के अंदर, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ आई टोल्ड यू, ठीक है ना। इसमें कंडीशन ये भी है कि वो आपको मून आ गया, ओके, चेंज आ गया या इसमें, ओके फाइन, ठीक है। 4 और 6 किसी के लिए, 4 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 6 वीक्स अगर आप हैं, तो प्लीज़ और वेट कर लीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जुलाई एंड में रीडिंग कर रही हूँ, अगर सितंबर तक अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे उनकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। यंगर वुमेन और मैन, अगर आप मैन है तो वुमेन, और वुमेन है तो मैन, ठीक है ना। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, यंगर वुमन और मैन का कार्ड आ गया है, मीन्स है देयर इज़ समवन इन द लाइफ, ठीक है ना। टेयर्स भी आया है, वेट एंड मूव ऑन की एनर्जी के अंदर टेयर ड्रॉप्स भी आया है, और जिसे कहते हैं ग्रेट पर्सनल सॉरोस का कार्ड भी आया है, फीलिंग टायर्ड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड का कार्ड भी आ गया है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जिस तरह का, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप वेट करते रहेंगे, तो ऐसा ना उनकी शादी हो जाए, ठीक है ना। बाय पासिंग द टाइम अगर कुछ हुआ है, तो विल गेट समथिंग इन टू द स्पेल काइंड ऑफ थिंग, ताकि सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप जाने दीजिए, ठीक है ना। बिकॉज जो शख्स अपने लिए एफर्ट नहीं कर सकता, वो सामने वाले के, देखिए बैठ के रोना कोई हल नहीं होता किसी चीज़ का, याद रखिएगा। अब मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, मैं ऑफर्स भी लगाती हूँ। टैरेट कार्ड पकड़ने से, टैरेट कार्ड हिलाने से और आपके मतलब के कानों की बातें करने से कोई टैरेट कार्ड रीडर नहीं बन जाता, और कोई फराह असर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तान की नंबर 1 टैरेट कार्ड रीडर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने करवाया, खैर
हम मुझसे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे लोग करवा रहे थे, कैंडल वैक्स रीडिंग करा रहे थे, लोगों ने मेरे पैटर्न फॉलो किया, 777 999 हर चीज़ मेरी कॉपी करके आप लोग कॉपी कैट्स के पास जा रहे हैं। सो प्लीज़ मेरा मुकाबला उन लोगों से ना किया कीजिए, ठीक है। और जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं शुरू से कि हम सच कड़वा हो या जैसा भी हो, मैं सच बता देती हूँ। सो कैसी रही रीड? 0336833698 इट्स द नंबर। आप यहाँ अपने नंबर से अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मूविंग एनर्जी में ये है कि अगर आपको बहुत टाइम हो गया है सो मूव ऑन, अदरवाइज़ अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो रुक जाइए। और अगर आप दो मिले जुले हालात में हैं तो ज़रूर